अस्सलाम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी मेरा नाम है जिया खान और आप सबका वेलकम है मेरे चैनल में। तो जी यहाँ हम आए थे लुलुआ बीच विच इज़ इन अल खान शारजा। और जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता होगा कि मैं पहले शारजा अल खान में ही रहती थी और उस टाइम हमारे घर के ये बिल्कुल करीब था। तो हम यहाँ से काफ़ी दफ़ा गुजरते थे। तो मेरा दिल करता था कि मैं यहाँ पे ज़रूर जाऊँ, लेकिन इंशाल्लाह तब जाऊँगी जब मैं खुद अर्न करूँ। तो अब माशाल्लाह से मेरी अर्निंग इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि मैं अपनी हर ड्रीम को खुद पूरा कर सकती हूँ। और माशाल्लाह से लास्ट वीक मेरी यूट्यूब की फ़र्स्ट पेमेंट जो थी वो मुझे रिसीव हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने सोचा था कि मैं सबको ट्रीट दूंगी। तो अली ने कहा कि हम लोग रिजॉर्ट ही चलते हैं किसी अच्छे से, और मैंने उस वक्त उनको नहीं बताया था कि मैं ऑलरेडी बुक कर चुकी थी रूम हमारा। तो जी हम यहाँ थोड़ा सा लेट हो गए थे क्योंकि दुबई से आना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे हम लोगों ने जब हम आए हैं तो लंच टाइम ऑलरेडी हो चुका था। देन जस्ट हम लोगों ने अपने सूटकेस साइड में रखे हैं और हम फ़ौरन रेस्टोरेंट में एंटर हो गए। खाना इनका जो था वो बिल्कुल नॉर्मल था, बहुत अच्छा नहीं था, बहुत बुरा नहीं था, बिल्कुल नॉर्मल था, इंटरनेशनल लेवल पे था। और अभी हम जा रहे थे अपने रूम। हम काफ़ी ज़्यादा थक गए थे क्योंकि दुबई हम जिस जगह पे रहते हैं वहाँ से शारजा आना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इवन के उमल क्वीन जाना तो और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। हालांकि दुबई में भी बहुत सारे रिजॉर्ट्स हैं, लेकिन मैं सोच रही थी कि पहले हम लोग यहाँ के एक्सपीरियंसेस कर लेते हैं, लास्ट में दुबई का नंबर आएगा क्योंकि वो तो फिर हमारे घर के बिल्कुल ही करीब होंगे। तो इसलिए सबसे पहले मैंने सोचा कि हम लुलुआ बीच ही चलते हैं। और जी ये था हमारा रूम। चलिए आपको भी लेके चलती हूँ अंदर। अच्छा, इनका रूम जो था वो बिल्कुल नॉर्मल सा था, कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था। लाइक जो मैंने एक्सपेक्ट किया था वैसा कुछ भी नहीं था। यहाँ पर बिल्कुल नॉर्मल सा बना हुआ था और मुझे फ्लेमिंगो का जो था वो थोड़ा सा बेहतर लगा था। और हम लोग यही करते हैं, हम कहीं पर भी जाते हैं ना तो हम पिछली जगह को उससे कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, मैं और अली। और हमारी ये कन्वर्सेशन कम से कम 1 से 1.5 घंटे की होती है। और फिर इस कन्वर्सेशन में हमारे बच्चे भी हमें ज्वाइन कर लेते हैं। फिर वो भी हमें बताते हैं कि वहाँ पे तो ये भी था और वहाँ ये नहीं था। तो ये हमारी काफ़ी लंबी बात हो जाती है और हमें काफ़ी मज़ा आता है ये सारी बातें करने में। तो जी यहाँ रूम टूर होता है जी एंड। और अब हम लोग तैयार होने लगे हैं, हम जा रहे हैं स्विमिंग पूल। लास्ट वीक जब हम फ्लेमिंगो गए थे वहाँ पे मैं बिल्कुल भी पूल में नहीं गई थी, ना मैं बीच पे गई थी, बिकॉज मुझे एक्वाफोबिया है। लेकिन इस दफ़ा अली मुझे इसीलिए यहाँ ले आए थे क्योंकि उन्होंने शर्त रखी थी कि आपको भी स्विमिंग पूल में आना पड़ेगा और हमारे साथ बीच पे भी जाना पड़ेगा। तो मैंने सोचा था कि चलिए अगर आप मेरी हेल्प करेंगे तो मैं ज़रूर जो है वो स्विमिंग पूल में जाऊँगी। तो अभी हम लोग सब तैयार हो गए थे और यहाँ मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे बहुत ही एक्साइटेड हो रहे थे पूल में जाने के लिए। और यहाँ पे पूल में जाने के लिए आपको कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती हैं और टॉवल्स वगैरह लेके जाने पड़ते हैं। बच्चे जो थे वो पहले ही जा चुके थे, तो मैंने अली से कहा था कि आप बच्चों के साथ जाइए, पूल की जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ है वो मैं खुद ही पूरी कर लूँगी। और यहाँ मैंने अपने शूज़ चेंज कर लिए थे क्योंकि मैं जॉगर्स पहन कर आई थी। तो मैंने सोचा कि अब इसको उतार के जो है वो नॉर्मल स्लीपर्स पहन लिए जाए। और धूप काफ़ी ज़्यादा थी, यहाँ पर गर्मी भी थी लेकिन साथ साथ बहुत ठंडी हवा भी चल रही थी। और हुआ ये था कि हम लोग बच्चों की कोई ट्यूब्स वगैरह नहीं लेकर आए थे, बिकॉज हमें आइडिया नहीं था कि यहाँ पे ट्यूब्स जो हैं बच्चों की वो अवेलेबल होंगी, क्योंकि लास्ट वीक जब हम गए थे फ्लेमिंगो में वहाँ पर तो ये सब कुछ अवेलेबल ऑलरेडी था। तो बस फिर बच्चों ने जो है वो ऐसे ही स्विमिंग कर ली और बस ग्लासेस तो थे हम लोगों के पास। तो मैंने सोचा था कि चलो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट टाइम जब भी हम कहीं जाएंगे तो मैं बच्चों की सब चीज़ें पहले से ही पूरी करके रखूँगी। तो जब से हम लोग फ्लेमिंगो से होकर आए हैं बच्चों के जो है वो कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ गए हैं, ये आराम से पानी में चले जाते हैं। और ये होता है कि कभी कभी तो हमें पता भी नहीं होता, हम बातें कर रहे होते हैं और ये लोग स्विमिंग पूल में होते हैं, जबकि हम कहते हैं कि नहीं है बस अब वापस घर चलते हैं। और अलमीर और नाहियान को देखकर बेबी के भी जो है वो हौसले काफ़ी बुलंद हो चुके थे और वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे, बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रहे थे माशाल्लाह से। कह रहे थे कि बस मुझे इधर इसी जगह पर ही रहना है। और बच्चों के लिए और बड़ों के लिए बिल्कुल अलग अलग इन लोगों ने जो है वो स्लेब्स बनाए हुए थे। लाइक पानी की एक जगह पे जाके जो है वो पानी गहरा होना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन वहाँ तक बच्चों के लिए प्रॉपर सेफ्टी बनाई हुई थी इन्होंने। तो ये चीज़ मुझे इनकी काफ़ी अच्छी लगी, काफ़ी मुझे क्लिक की। और यहाँ का जो व्यू था वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। स्टार्टिंग में तो मैं 1-1.5 घंटा ऐसे ही बैठी रही, इन सब लोगों की वीडियोज़ बनाती रही, टिकटॉक्स बनाती रही, अपने घर बात करती रही।
और अपने घर वालों को भी मैंने सारा लाइव व्यू दिखाया था, वो लोग सभी बहुत इंजॉय कर रहे थे। और मैं सबसे मेन बात आप लोगों को कहना चाहूँगी कि ये सब चीज़ें जो होती हैं आपको लाइफ में कभी ना कभी मिल ही जाती हैं, लेकिन इन सब चीज़ों के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारा सब्र करना पड़ता है, तभी ये सब चीज़ें आपको मिलती हैं। अब यूट्यूब में काफ़ी टाइम से चला रही थी और अब जाके जो है वो मुझे उसकी पेमेंट रिसीव हुई है माशाल्लाह से। तो मैं सोचा कि क्यों ना उस फर्स्ट पेमेंट से जहाँ बच्चों को, हस्बैंड को लेकर आया जाए, इनको ट्रीट दी जाए। अब माशाल्लाह से जो मेरी अर्निंग है वो डबल हो चुकी है। लाइक जहाँ मैं जॉब करती हूँ वहाँ से भी अर्न करती हूँ और यहाँ यूट्यूब से भी मुझे फ़र्स्ट पेमेंट आ चुकी है। तो जी एक मेरी सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मुझसे फ़ेसबुक पे कमेंट करके मुझे पूछा था कि आप क्या जॉब करती हैं। बिकॉज़ मैंने फ़ेसबुक पे भी अब वीडियोस अपलोड करनी स्टार्ट कर दी हैं, तो वहाँ पर भी काफ़ी माशाल्लाह आप लोगों का अच्छा रिस्पांस मिला है मुझे। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के सारे क्वेश्चंस का मैं आंसर ज़रूर करूँगी। यहाँ पे यूके बेस्ड कंपनी है जहाँ पे मैं मार्केटिंग मैनेजर हूँ और मेरे अंडर भी 15 लोग काम करते हैं। वो सभी मार्केटिंग का ही काम करते हैं, लेकिन उनको जो डायरेक्शंस वगैरह देनी होती हैं वो सब मैं ही देती हूँ। और वीक में मैं 1 या 2 बार मैं ऑफिस लाजमी जाती हूँ, अदरवाइज़ मैं घर से ही वर्क करती हूँ। घर में ये होता है कि ऑनलाइन कॉल वगैरह कर लेते हैं हम लोग, लाइव कॉल पे बात कर लेते हैं, तो वो सारी मीटिंग्स वगैरह घर में ही हो जाती हैं। तो यूके के हिसाब से मुझे काम करना पड़ता है, लाइक रात को जागना पड़ता है, दिन में हम सो जाते हैं क्योंकि रात में ही काम हो सकता है हमारा, दिन में नहीं हो सकता। क्योंकि ज़ाहिर है आपको पता है कि यहाँ पे जब दिन है तो वहाँ पे रात होती है और वहाँ रात है तो यहाँ दिन होता है। तो हमें उस हिसाब से ही जो है वो सारा अपना काम करना पड़ता है, उसी हिसाब से हमें अपना स्केड्यूल बनाना पड़ता है। तो जस्ट हम लोग वीकेंड्स पे ही फ्री होते हैं, तो इसलिए मैं सोच रही थी, काफ़ी जो है वो एग्जॉस्ट हो गई थी मैं काम कर करके। तो मैंने सोचा था कि चलो अब हम यहाँ पे जाना स्टार्ट करते हैं ताकि हम यूएई को भी एक्सप्लोर कर सकें, क्योंकि हम काफ़ी टाइम से पाकिस्तान नहीं गए हैं। तो उसकी वजह से मेरे हस्बैंड भी बहुत एग्जॉस्ट हो गए हैं, मैं भी हो गई हूँ। तो हम लोगों ने सोचा हम यहीं पे एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग जाने लगे थे वापस अपने रूम में, क्योंकि ये शाम हो चुकी थी और पूल का जो टाइम था वो ख़त्म हो गया था। और यहाँ पे एक छोटा सा इन्होंने पार्क बनाया हुआ था, बच्चों के लिए स्विंग्स वगैरह लगाए हुए थे, बच्चे वहाँ पे खेलना शुरू हो गए थे। और फिर उसके बाद हम लोगों ने फ्रेश होके जाना था डिनर करने के लिए, और डिनर जो था वो ऑलरेडी ओपन हो चुका था, लेकिन हम उसके लिए भी एज यूजुअल लेट हो गए थे, क्योंकि माशाल्लाह से आपको पता है 3 बच्चे हैं, तीनों को नहलाने में, तैयार करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। और हम दोनों हस्बैंड वाइफ तो हम लोग बस जैसे थे हम लोग वैसे ही चले गए डिनर करने के लिए। हमने कहा बाद में हम लोग फ्रेश हो जाएंगे। तो जी यहाँ पे डिनर मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ सारा कुछ। और ये देखें जी, ये मैंने अपनी प्लेट बना ली है। ये मैंने अपने तीनों बच्चों की फरमाइश पे बनाई है, क्योंकि तीनों बच्चे जो हैं वो मेरे साथ ही खाना खाते हैं, और मैंने अपने लिए मंगवा ली थी बिरयानी। इसी के साथ आपसे लेती हूँ इजाज़त। इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। तो जी तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।